नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मेरी जो वीडियो है, मेरा जो उद्देश्य है, जो मैच्योर लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बिल्कुल ईश्वर प्राप्ति के कार्य में लगे हुए हैं, आज ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो में उन लोगों के लिए बना रहे हैं। तो यंग जनरेशन भी इस कहानी से सीख ले सकती है, क्योंकि मैं एक आपको बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, एक लकड़हारे वन में लकड़ी काट रहे होते हैं। तो उनका कार्य ये था कि सुबह 10:30 बजे वो घर से निकलते थे और 2:30 बजे तक अपना जंगल में वो लकड़ी काटते थे, लकड़हारे थे दोस्तों। तो उसके बाद आकर के अपने घर लकड़ी एकत्रित करके फिर उनमें आग लगा दिया करते थे, फिर पानी उनके ऊपर डाल के फिर कोयला, यानी वो कोयला सेल करके अपने जीवन यापन कर रहे थे। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि लकड़हारे अपना कंटिन्यू लगातार कार्य में अपने में लिप्त थे। तो ये बड़ी प्राचीन कहानी है जो मैंने धार्मिक किताबों में पढ़ी थी। तो दोस्तों, एक घोड़े के कदमों की आहट उनके सुनाई देती है लकड़हारे को, और वो आते हैं। यकायक एक नवयुवक बड़े हट्टे कट्टे घोड़ा पर विराजमान उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि हम अमुक देश के राजा हैं और हमको अमुक देश जाना है, यानी हे लकड़हारे, हमको रास्ता बताइए, हम भटक गए इस वन के अंदर। तो वो दोस्तों उनको बताते हैं कि आप इस दिशा को चले जाइए। तो जो राजा होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या पानी है या खाना है? तो बताते हैं कि राजा साहब, मेरे पास तो ये रूखी सूखी रोटी हैं और ये जल है। तो दोस्तों, जब भूख लगती है तो गूलर भी पकवान लगते हैं। तो राजा साहब ने वो भोजन किए और उनकी जो क्षुब्धा थी, यानी भूख थी, वो तृप्त हुई, शांत हुई। और वो बताए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद लकड़हारे, और यदि कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई आफत आए आपके ऊपर भविष्य में, तो हमें ज़रूर याद कर लेना। और अपना वो एड्रेस बता करके गए थे कि हम फलां देश के राजा हैं। तो दोस्तों, 1-2 साल ऐसी गुजर जाती है और बहुत ही दरिद्र व्यक्ति था लकड़हारा। डेली लकड़ी काटने जाते, वन में लकड़ी काट के लाते, फिर कोयला बनाते, फिर सेल करते। तो 2 या 2.5 रुपये के उनके सेल हो पाते थे। वो ऐसे ही जीवन यापन उनके चल रहे थे दोस्तों। तो 2-3 साल गुजर जाने के बाद यकायक अचानक ही एक दिन याद आ गई लकड़हारे को कि राजा साहब कुछ बोल के गए थे, क्यों ना राजा साहब के पास में चले जाएं और वहाँ से कुछ धन हमें मिले, तो हमारा जीवन यापन और सुखमय हो जाएगा दोस्तों। तो वो चले गए उस देश में। जब वो पहुँचे और वो दरबारी जो होते हैं उनसे बोले कि हमें राजा साहब से मिलने हैं। तो दरबारी बोले कि अभी आप वेट कीजिए यहाँ पे, हम राजा साहब से पूछ करके आते हैं। तो जैसे ही सारा वृत्तांत दरबारी ने उनको बताए राजा साहब को, तो दोस्तों राजा साहब को एकदम यकायक अचानक याद आ गई कि हाँ दोस्तों, 2 आदमियों को कभी नहीं भूल सकता, जिसने मुसीबत में साथ दिए हों और जिसने मुसीबत में साथ छोड़ दिए हों। तो दोस्तों, राजा को एकदम याद आई, अरे हाँ यार, वो लकड़हारे हैं, उनको सबसे पहले आप मिला धुला करके, इत्र वगैरह लगा करके, अच्छी अच्छी पोशाक पहना करके, तब और अच्छे अच्छे व्यंजन खाना खिला करके शाम को मुझे मेरे सामने प्रस्तुत करें, समक्ष प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, राजा की आज्ञा के अनुरूप ही हुए और उन्होंने बताया अपने मंत्रिमंडल से कि ये लकड़हारे ने मुसीबत के पलों में हमारी हेल्प की थी, इनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि इनकी 7 पीढ़ी बैठी हुई खाएं। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल ने बताया कि आपके ये जो लकड़हारे हैं राजा साहब, इनको जो दक्षिण दिशा में 200 बीघे का, यानी जो दक्षिण का चंदन का जो बाग है दोस्तों, मतलब राजा साहब, आप उनको
इनके नाम कर दीजिए, इनको ऑनर बना दीजिए, मालिकाना हक इनको दे दीजिए। तो राजा साहब भी एग्री हो गए, सहमत हो गए, बोले ठीक है चलो वहीं चल करके इनको बता देते हैं कि आज से ये बाग चंदन का आपका है। तो दोस्तों राजा साहब की पूरी टीम गई, मंत्रिमंडल गए, स्वयं राजा साहब गए और बता दी कि आज से ये चंदन का बाग आपका है। और वहाँ से उनको वो चंदन के बाग गार्डन वो सौंपने के बाद राजा साहब अपनी टीम के साथ वापस घर लौट के आते हैं अपने राज्य में। तो दोस्तों ये बात आई गई हो गई, 2-3 साल हो गए। अपने महल में एक दिन विचरण कर रहे थे दोस्तों राजा साहब, तो उन्होंने याद आई कि भाई अब तो लक्कड़हारे बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो गए होंगे, बड़े अमीर रिचमैन पर्सन हो गए होंगे, क्यों ना यार उनके हाल चाल पूछते हैं चल के। तो अपने मंत्रिमंडल को आदेश किया कि भाई चलो वहाँ चलते हैं उस बाग में और मिलते हैं उस लक्कड़हारे से, थोड़ी हाल चाल कुशल क्षेम पूछते हैं कि कैसे हैं। तो दोस्तों वहाँ चले जाते हैं वो, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि यार बाग तो यहीं होना चाहिए था। नक्शा निकालो, नक्शे में देखते हैं तो बाग तो यही होना चाहिए था, लेकिन ये क्या, ये तो 2, 4, 5 पेड़ बचे हुए हैं। और गहराई से उन्होंने जो देखा एक व्यक्ति ने, तो बोले राजा साहब एक व्यक्ति विचार मग्न है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, हो ना हो ये लक्कड़हारा ही हो, तो चलिए मिलते हैं इससे ही। तो वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ वो लक्कड़हारे ही थे। वो ध्यान मग्न बैठे थे, यानी सोच रहे थे। और जैसे ही राजा साहब वहाँ पहुँचे उनका ध्यान जैसे मतलब कि टूटा। विचार मग्न क्या दोस्तों, जब बगैर पलक मारे आप एक ही मूवमेंट पर डायरेक्शन में तकते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो 86% लोग वहाँ होते ही नहीं हैं, वो विचारों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। तो दोस्तों जब वो पहुँचे राजा साहब उनके सामने, तो वो ध्यान उनका मतलब कि जो है डिस्टर्ब हुआ, मिले तो दंडवत प्रणाम किए लक्कड़हारे ने राजा साहब को कि राजा साहब प्रणाम। तो बोलो कैसे हैं? बोला जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आपकी कृपा से अनुकंपा से आपके आशीर्वाद की छत्र छाया के नीचे मेरे ये 3-4 साल कटे हैं। तो अभी मैं यही सोच रहे थे कि आगे का जीवन में यापन मेरा कैसे होगा। तो राजा साहब बोले अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया? बोले जी हम तो लक्कड़हारे हैं, सुबह आते थे, ये लक्कड़ काटते थे, घर ले जाते थे, आग लगाते थे, कोयला बनाते थे और कोयला बाजार में बेच के आते थे। बोले कितने के सेल होते थे, कितने के बिकते थे? बोले जी 2-2.5 रुपये के डेली बिक जाया करते थे। राजा साहब ने माथे में हाथ मारे, अरे मूर्ख तुमने ये क्या किया? ये चंदन का बेशकीमती बाग तुमने कोयला बना करके बेच दिए। ऐसा करो, हमारे सुपरविजन में अभी हमारे सामने एक हाथ का आप चंदन का एक लकड़ी काटिए और उसको बाजार में सेल करने जाइए। और वो कितने की सेल होती है, हम यहीं तब तक बैठे हैं और बताइए हमें। तो 1-1.5 फुट की लकड़ी उन्होंने काटी लक्कड़हारे ने और बाजार में सेल करने के लिए वो चले गए। तो दोस्तों जब वो बाजार में मार्केट में आवाज़ लगा रहे थे, उद्घोष कर रहे थे कि चंदन की लकड़ी ले लो, चंदन की लकड़ी, तो एक जो बनिया होते हैं, लाला होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, दोनों यानी बराबर में रास्ता था, दोनों साइड दुकानें थी। तो एक सेठ जी बोले कि आ जाओ भाई हम ले लेंगे 150 रुपये की। बोले 150 रुपये के? दूसरा दुकानदार बोलता है कि भाई आ जाइए हम 200 रुपये के ले लेंगे इसको। वो आश्चर्यचकित होकर के बोल रहा था कि 200 रुपये के। फाइनली तीसरे ने बोला कि हम इसको 250 रुपये में ले लेंगे, तुम्हें देना हो तो हमें दे जाइए। तो दोस्तों वो इतना हैरतंगेज हुए लक्कड़हारे और इतना पश्चाताप हो रहा था अपनी मूड बुद्धि पर कि मैंने कितना बेशकीमती चंदन का बाग ऐसे ही कोयला बना करके फूंक दिए, और कितनी अज्ञानतावश हमारा कितना नुकसान हो गए हैं। ये बड़े हैरतंगेज कर देने वाले उसके लिए पल थे, लेकिन राजा की आज्ञा थी तो वो 250 रुपये में सेल किए, राजा साहब को बताए। राजा साहब ने बोला अरे मूर्ख, आपने पूरा 200 बीघे का जो बाग था
वो आपने कोयला बना बना के बेच दिए। ये 4-6 पेड़ अभी बचे हुए हैं, इन्हीं का तू सदुपयोग कर ले, तेरा जीवन यापन खत्म हो जाएगा, चल जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि परम पिता परमात्मा ने हमें ये चंदन का बाग दिए हैं, मनुष्य योनि में हम भेजे हैं, और हम इस चंदन के बाग को डेली कंटिन्यू लगातार कोयला बना बना के फूंक रहे हैं। किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी को अहंकार दिखाते हैं, किसी से लालच करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं कि अहंकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका ये बेशकीमती चंदन का बाग, इनको परमपिता परमात्मा ने जो आपको दे रखे हैं, इनका सदुपयोग कीजिए। कोयला बना बना करके बिल्कुल भी ना बेचिए। और यदि आप इसी तरीक़ा से इस चंदन के बाग को कोयला बना बना के बेचेंगे हर रोज़, तो होता क्या दोस्तों, एक बार मैंने फिर बता दूं आपको कि पहले भी इसी ग्राउंड में एक वीडियो बनाई थी। ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या आप करोगे, सामने वाले का कुछ बिगड़ नहीं सकता, और अपने अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पूरी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। तो इस चंदन के बाग को आप सदुपयोग में लाइए, सद कार्यों में लगाइए। बुद्धि परमात्मा ने दी है तो आप सन्मार्ग पर आइए, धार्मिक कार्य कीजिए, धर्म प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाइए, सत्संग कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। सत्य में ही ईश्वर वास होते हैं दोस्तों। मूर्खतावश ये कार्य ना करें। कितने ही भी आप लालन पालन आप कर लीजिए अपनी औलाद का, बेटा एक दिन आप बहू का हो जाएगा, आपकी नहीं सुनेगा। बेटी को दामाद जी ले जाएंगे, सगे संबंधी शमशान तक आएंगे, पशु पक्षी बाड़े में रह जाएंगे, और पूरी जिंदगी का कमाया हुआ धन भूमि पे रह जाएगा, यानी बैंक में जमा कर रखे हैं ना, वो बैंक में रह जाएंगे। और ये शरीर, ये चंदन का बाग एक दिन ऐसे ही चिता पे या कवर में रह जाएंगे। होश कीजिए दोस्तों, होश कीजिए। और खासकर ये नवयुवक जो लोग हैं, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर इधर उधर ऐसे वैसे भारतीय संस्कृति को हर रोज़ तुम ठेस पहुँचाते हो, ऊट पटांग वीडियो बना रहे हो, शर्मसार कर देने वाली वीडियो बनाते हो। अरे शर्म करो, होश करो, होश। आशा करता हूँ आप ये भारतीय सभ्यता संस्कृति, अपने जो देश की महान संस्कृति है, इसकी तरफ देखेंगे और गौरव के पल महसूस करेंगे और इसको वृद्धि कराएंगे।